भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार एक और आंदोलन के सामने झुकना पड़ा है। कहते हैं ना, जनता अगर चाहे तो सरकार को झुका सकती है, झुकने पर मजबूर कर सकती है, सरकार को बदल सकती है, सत्ता पलट सकती है। इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। और आखिरकार लोकतंत्र असल में दिखाई दे रहा है। जनता खुद आवाज उठा रही है और ऐसे आवाज उठा रही है कि सरकार झुकने पर मजबूर हो रही है बार बार। पहले आपने देखा कैसे जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के सामने भारतीय जनता पार्टी झुकने पर मजबूर हो गई। पहले तो आंदोलन को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, 1 महीने तक इग्नोर किया गया। फिर जब यह आंदोलन बढ़ने लगा, मामला संसद तक पहुंच गया, मोदी जी के आवाज के सामने विपक्ष ने आंदोलन शुरू कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई और मजबूरन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। आज ठीक वैसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से एक और आंदोलन के सामने भारतीय जनता पार्टी झुकने पर मजबूर हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है, हार का डर लग रहा है। जी हाँ, चुनाव से ठीक पहले भाजपा एक बार फिर से एक आंदोलन के सामने, जनता के सामने झुक गई। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झुकी है, किसने झुकाया है और क्यों हार का डर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश से आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आज जो खबर सामने आई है उसने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, टेंशन में है, बस किसी तरीके से चुनाव जीतना है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत चाहिए और उस जीत के लिए जनता के सामने आखिरकार भाजपा झुक गई। जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब दूर होता है तो जनता की बातों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देती है, जनता को भाव तक नहीं देती, वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले कैसे तुरंत एक्शन मोड में आती हुई दिखाई दे रही है, वो आज आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ जाएगा। देखिए, ये वीडियो मध्य प्रदेश से सामने आई है। ये मध्य प्रदेश के किसान हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये तमाम किसान बड़ी संख्या में पहुंचे थे, बड़ी संख्या में इनका आंदोलन हो रहा था। सब के सब सीएम आवास पर हमला बोलने वाले थे, सीएम आवास पर पहुंचने वाले थे अपनी मांगों को लेकर। लेकिन ये तमाम किसान सीएम आवास पर पहुंचते, आंदोलन और बड़ा होता, उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया। मोहन यादव इनकी मांगों को स्वीकार करने पर मजबूर हो गए और तुरंत एक्शन लेते हुए इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, ये पूरा आंदोलन परसों शुरू हुआ था। परसों पूरी रात किसानों का आंदोलन चला और तो और नारे लगाए जा रहे थे। जब जब मोहन डरता है, पुलिस को आगे करता है, अर्धनग्न होकर ये तमाम किसान सड़क पर रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं पर डेरा डाल लिया था सड़कों पर, हाईवे पर किसानों ने, वहीं खाना पीना सब कुछ चल रहा था। ये सब हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही थी। बैठकों का दौर शुरू हो गया था। मोहन यादव ऊपर तक फोन लगा रहे थे कि भैया क्या किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कुछ हाथ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात यह कि अगले ही दिन दतिया में चुनाव था। जी हाँ, दतिया का उपचुनाव, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पहले से घिरी हुई थी। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था और आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया था। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खूब विरोध हुआ, अपने ही लोग विरोध कर रहे थे दतिया में। तो ये जो नरोत्तम मिश्रा हैं, इनके समर्थक बड़ी संख्या में आंदोलन पर उतर आए थे। तोड़फोड़ शुरू हो गई थी, भाजपा कार्यालय पर हंगामा बोल दिया गया था, वहां पर इस्तीफे हो रहे थे एक के बाद एक। इन सब का कहना था कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि बाद में अंदर खाने क्या हुआ, नरोत्तम मिश्रा को कैसे संभाला गया, वो अंदर की बात है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा बाद में मंच पर रोते हुए भी दिखाई दिए थे। ये वीडियो देख लीजिए, मंच पर रो रहे थे नरोत्तम मिश्रा। हालांकि वो सामने से आकर के ये जरूर कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, चुनाव प्रचार में भी जाएंगे, हम जो है आशुतोष तिवारी के साथ खड़े हुए हैं और खुद उनके लिए वोट मांगेंगे। लेकिन उनका दुख उनके आंसुओं से साफ झलक रहा था। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रहा था। खुलकर रहे नरोत्तम मिश्रा कुछ ना कह रहे हो, लेकिन दर्द जाहिर है बयां हो रहा था यहाँ पर।
तो अब दोस्तों इन सब के बीच ये तमाम किसान दतिया के चुनाव से ठीक पहले, उपचुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से आंदोलन करने आए हैं, उससे ये बात चर्चा में आ गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा अभी भी अपना टिकट छीनने का दुख जो है वो बर्दाश्त न कर पा रहे हूं। ये तमाम किसान जरूर हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये किसान कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के दुख का ही परिणाम हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। कई लोग ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि ये तमाम किसान नरोत्तम मिश्रा के इलाके के ही हैं। ये जो बड़ी संख्या में किसान आए हुए थे, इनमें से बहुत सारे किसान दतिया क्षेत्र के थे, जिनको शायद नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना रास ना आया हो। ये सब के सब किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और ठीक चुनाव से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूर हुई। वैसे तो इतने सारे आंदोलन होते देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेती, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या मोहन यादव की या किसी की भी, या फिर केंद्र की ही सरकार क्यों ना हो। आप देख लीजिए, जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, 1 महीने आंदोलन चला। किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, कितने दिन तक आंदोलन चला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहीं जाकर के यहां पर एक्शन लिया था। जब यूपी के चुनाव होने वाले थे, तब मोदी जी आकर के तीनों काले कानून वापस ले रहे थे और कह रहे थे कि शायद हमसे कोई चूक रह गई, शायद कोई भूल हो गई, इस तरीके की बातें कह रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव से ठीक 1 दिन पहले आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी एक्शन मोड में आ गई? मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव था, उससे ठीक 1 दिन पहले आंदोलन भी होता है और खत्म भी हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी सारी मांगे स्वीकार भी कर लेती है। आखिर ये इतनी जल्दी एक्शन कैसे हुआ है? ये सवाल इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है, पूरे देश की जनता पूछ रही है। देखिए खबर में क्या लिखा है वो मैं आपको बता दूं। खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार के किसानों के हित में फैसले लेने के बाद उन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। सरकार ने बुधवार को पात्र किसानों से मूंग की फसल का 60% हिस्सा खरीदने पर सहमति जताई, साथ ही खरीद की समय सीमा बढ़ाई और समीक्षा होने तक खाद वितरण के लिए ई टोकन सिस्टम को रोक दिया। यह घोषणा राज्य सचिवालय में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और किसान नेताओं के बीच बातचीत के बाद की गई। इससे कुछ घंटे पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर प्रदर्शन करने के बाद हजारों प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुके थे। आप सोचिए, कृषि मंत्री के घर के बाहर भी आंदोलन हो रहा है और यहाँ पर मोहन यादव के घर के बाहर भी आंदोलन हो रहा है, और सीधे सीधे ये सब कुछ दतिया चुनाव से, उपचुनाव से ठीक 1 दिन पहले हो रहा है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ना लाजमी। भारतीय जनता पार्टी तुरंत एक्शन मोड में आई, कहीं चुनाव में हार ना हो जाए, कहीं नरोत्तम मिश्रा के समर्थक और ये तमाम किसान अपना आक्रोश इस उपचुनाव में ना दिखा दें। इसको लेकर के कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत के तुरंत एक्शन ले लिया और यहाँ पर इन तमाम किसानों की मांगे स्वीकार कर ली। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर भी हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, और शिवराज सिंह चौहान अभी अभी देख चुके हैं कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उनके पास से तो पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन चुकी है। ऐसे में अगर केंद्रीय कृषि मंत्री की कुर्सी भी छिन जाती तो इनकी तो पूरी राजनीति ही खत्म हो जाती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, सबको मिलकर के ये बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा है, ऐसा तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मतदान शुरू होने से पहले 3 मतदान केंद्रों पर ईवीएम से जुड़े उपकरणों में तकनीकी खराबी आई थी, जिसमें मॉक पोल के दौरान सभी एजेंटों और कैमरों की मौजूदगी में बदल दिया गया। इसके अलावा दोस्तों बसाई क्षेत्र के लखनपुर गांव में मुख्य सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। सूचना पर एसडीएम अशोक अवस्थी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद करीब 50 ग्रामीणों ने मतदान किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने मतदान के बाद ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा
कि मतदाता भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। उन्होंने बसई में कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को बूथ में प्रवेश नहीं देने का आरोप भी लगाया है। यानी कि हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी का विरोध बढ़ रहा है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में शायद मजबूर होकर ही भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की तमाम मांगों को स्वीकार किया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।